जी वेलकम बैक नाजरीन। और हम आज बात कर रहे हैं भारत की आबी जारहियत पे और साथ साथ लोड शेडिंग पे लोगों ने जो एहतजाज है लोगों का जारी है उस पर भी हम बात कर रहे हैं। और भारत ने हमारे साथ जो आबी जारहियत का जो हमारे दरियाओं पे जो छोटे छोटे डैम्स बनाए हैं, हमारा जो हक था, जो हमें सिंध ताश मुआहदे के तहत हमारे दरिया जो हमें हमारी मलकियत करार दिए गए थे, उस पे भी जो भारत है वो लाकानूनियत कर रहा है और अपनी हठधर्मी और अपनी पुरानी आदत जो है वो उसको अपनाए हुए है। और इस वक्त हमारे हालात ये हैं कि जो है डैम बनाने के लिए 10 अरब डॉलर का जो कर्जा मांगा गया है बैंकों से, वो जनाब बैंकों ने देने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि वापडा अगर अपने एहसास से जो है वो गिरवी रखवाए तो हम फिर जो है वो कर्जा देने के लिए तैयार हैं। और हमारे साथ नाजरीन इस वक्त मौजूद हैं जफर अली शाह साहब और मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, सेनेटर हैं, सीनियर रहनुमा हैं, उनसे बात करते हैं। जी लाइन ड्रॉप हो गई है जफर अली शाह साहब की और दोबारा हम ट्राई करते हैं, उनसे बात करेंगे। और आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो है आबी जारहियत भारत की, और हमें जो खुश्क साली की तरफ धकेलने के लिए भारत जो है एक रवैया अपनाए हुए है, हमारा पानी जो है वो बंद करने पे तुला हुआ है, वो अपने डैम्स जो है वो हमारे दरियाओं पे बनाता चला जा रहा है और हम जो हैं वो मुंह देखते चले जा रहे हैं। और हमारे हुक्मरान जो हैं वो शायद ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं और वो भारत को पसंदीदा तरीन कौम करार देने पे तुले हुए हैं। हम दहशत गर्दी का शिकार तो थे ही, और जो पराई जंग थी उसको तो हमने अपना ही लिया। क्या हम अपने लिए भी कुछ करेंगे? क्या हम कभी अपने अवाम के लिए भी कुछ करेंगे? काश हम ये सोचें और अपने अवाम की जो इस वक्त हालत जार है उस पर गौर करें और उनकी बेहतरी के लिए भी कोई इकदाम जो है वो हमारी हुकूमत उठाए। और अगर हमारी हुकूमत ऐसा नहीं करती तो मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में अवाम को देखना है कि हमारे जो हकीकी नुमाइंदे हैं, हमने किन लोगों को जो है वो असेंबली में लेके जाना है जो हमारे मुस्तकबिल के जामन हों, जो हमारे मुस्तकबिल को सही तौर पे जो है रोशन कर सकें, हमारे आने वाली नस्लों को जो है वो जो है ऐसा रोशन मुस्तकबिल दे सकें, रोशन पाकिस्तान दे सकें। उन लोगों को जो है मुंतखब करके असेंबलियों में लेके आए। और मैं समझता हूं अब अवाम को इतनी अवेयरनेस जरूर आ चुकी है कि जो हालात पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान में चल रहे हैं, पहले तो देखा गया कि जी हमारी जो दो पार्टीज हैं, मुस्लिम लीग नून और जनाब पीपल्स पार्टी, 2 दहाइयों तक तो इनमें आपस में एक ऐसी सियासी जंग की सूरत हाल रही कि इनको शायद होश ही नहीं रहा कि हमने मुस्तकबिल में क्या करना है। हमारे साथ जफर अली शाह साहब लाइन पे मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जफर अली शाह साहब। शमसी साहब जनाब वेलकम टू माय शो, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। नहीं कोई बात नहीं, आप हुक्म कर रहे हैं। अच्छा सर, इस तरह से है कि आज हम बात कर रहे हैं जो इस वक्त तमाम जो कर्बनाक सूरत हाल का शिकार हैं और लोड शेडिंग का शिकार हैं और सड़कों पे हैं, और इसकी जिम्मेदारी जो है वो साबका हुक्मरानों पे भी डाली जा रही है, आज जो बात हो रही है, और मौजूदा हुक्मरानों पे भी डाली जा रही है। और उसकी वजह यह समझी जा रही है कि अगर हम वक्त पे डैम बना लेते और भारत जो है वो हमारे साथ आबी जारहियत ना करता, और भारत इस वक्त 102 डैम बना चुका है आजादी के बाद और हम सिर्फ 2 डैम बना चुके हैं। आप क्या कहेंगे इस पे? जनाब पहली बात तो ये है कि ये क्राइसिस इतना गंभीर क्राइसिस है जी, और ये ज्यादा गंभीर क्राइसिस इसी मौजूदा हुकूमत के दौर में हुआ है जी। ये पहली हुकूमत हालांकि मार्शल लॉ की हुकूमत थी जी, हमारी हुकूमत तो 97 में थी जी, ये तो 99 के बाद मार्शल लॉ आ गया, और मार्शल लॉ की हुकूमत में भी बावजूद उसमें बेशुमार हमारी मुखालफत हमारा उन्होंने तख्ता उल्टा था, लेकिन ये बुरा असर तो उस दौर में भी नहीं था जी, क्योंकि अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी और एक डिक्टेटर का दौर था। वो ये हालत तो वहां उस वक्त भी नहीं थी, ये बुरी हालत तो हुई है इस दौर में जी, 4.5 साल में। बिल्कुल जिम्मेदार है, और इनकी बैड गवर्नेंस, इनकी करप्शन, इनकी लापरवाही, इन्होंने अपने नवाजना लोगों को, और ये रेंटल, और ये मतलब किस बात का हम नाम ले। और कल आप देखें तबलीग साहब, हिंदुस्तान में कल 3 घंटे के लिए बिजली गई, उन्होंने अपने वजीर को सैक कर दिया, और जहां पर ये हालत हुई कि जो वजीर जिम्मेदार था, जो वजारत जिम्मेदार थी, उस वजारत के अपना शख्सियत को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अब क्या कहते हैं ये मलबा आप फेंक रहे हैं और हमारा क्या इसमें कसूर है? रह गई बात ये कि भाई अपना डैम बनाने की,
10 साल यहाँ पर मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर रहा, तो डैम बना लेता, किसने मना किया था उसको? जी अच्छा, लेकिन उसने भी तमाम, लेकिन शाह साहब इस वक्त जो अवाम है वो जाएं तो किसके पास जाएं? अगर उनको कोई रोशन रास्ता नजर आता है तो वो मैं समझता हूं इलेक्शन का अब आने वाला रास्ता है, लेकिन फिर भी इस पे बात तो होनी चाहिए। जिस तरह आपने कहा कि 3 घंटे में जो भारत में बिजली गई और उन्होंने अपने वजीर को सैक कर दिया, लेकिन इस डैम ना बनाने की जिम्मेदारी किन लोगों पे है? आप किन लोगों पे डालते हैं? मैं अर्ज करता हूँ जी कि डैम न बनाने की जिम्मेदारी, ज्यादातर जिम्मेदारी तो ये देखो इसमें तमाम लोग जो स्टेक होल्डर है वो जिम्मेदार है, और सबसे बड़ा जिम्मेदार तो वो पिछले 10 साल का जो डिक्टेटर है जी, लोगों की अपना जमातें तोड़ता रहा, जमातों का डिसिप्लिन तोड़ता रहा, असेंबली तोड़ता रहा, आइन तोड़ता रहा, सब कुछ करता रहा, लेकिन अपने जाती इंटरेस्ट के लिए वो कालाबाग डैम नहीं बना सका। कालाबाग डैम पे अरबों रुपया खर्च हो चुका है, और उसके मुकाबले में आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि 100 से ज्यादा डैम जो है इंडिया बना चुका है, और हमने सिर्फ 2 डैम बनाए इंटरनेशनल बैंकों के बैंक के साथ, और इंटरनेशनल अदालतों में आपने हार चुके हैं, मुकदमे हार चुके हैं। जी जी, ये सारा कसूर पाकिस्तान मुस्लिम लीग का है, और आज भी जो कालाबाग डैम का मुखालिफ है, आज की हुकूमत के जो है वो उसकी बैसाखी बने हुए हैं। ये भी जिम्मेदारी हमारी है, यानी अगर एमकेएम मुखालफत करती है वो भी इनके साथी है, एएनपी करती है तो वो भी इनके साथी है, और ये तो बल्कि बहुत ज्यादा समझदार लोग और मीडिया जो बड़ी डेप्थ रखते हैं मामलात पे, वो तो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान ने, अभी आपने कहा हिंदुस्तान तो नाटका बंद कर देगा इनका। बिल्कुल, पानी इस वक्त देखें ना जी शाह साहब, शराब के लिए दूरबाज है, पीने के लिए नहीं मिलेगा। आपके दरियाए सिंध के ऊपर उन्होंने खुफिया तौर पे जो है पानी चोरी करने की एक सुरंग बना रखी है, जो दरियाए ब्रह्मपुत्र जो उनका है उसमें वो उसको डाल रहे हैं, और आपका जो है 7 से 8 हजार क्यूसेक फीट पानी जो है वो आपका डेली बेसिस पे वो चोरी कर रहे हैं। चोरी हो रहा है, ये बिल्कुल ठीक है, ये ओपन सीक्रेट है जी, होल वर्ल्ड नोज। जी जी, अगर नहीं जून रीखती तो हमारे हुक्मरानों पर जून नहीं रीखती जी, इन्हें पता नहीं चलता। और ये कोई और हिंदुस्तान, गो हमारा हमसाया मुल्क है, गो हम पीसफुल रहना चाहते हैं उसके साथ, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो भी पीसफुल रहना चाहता है? वो तो हमें वहां मारना चाहता है कि मिसाल बनी हुई है कि जहां पर इनको पानी ना मिले, और उसने वर्चुअल पानी जो है हमारा बंद कर देना है। अच्छा शाह साहब, एक और सवाल है कि जी चलें डिक्टेटर आया, उसने ज्यादती की, शब खून मारा, उसने 10 साल कब्जा किया, वो कालाबाग डैम बना सकता था, उसको कंसेंसस की भी शायद जरूरत नहीं थी। अगर वो शब खून मार के एक जमहूरी हुकूमत गिरा सकता है तो यकीनन आपकी बात दुरुस्त मानता हूं कि कालाबाग डैम बनाना उसके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत रही, क्या उन्होंने इन द लॉन्ग रन इसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं की अपनी हुकूमतों में? देखिए सर, अगर लॉन्ग रन पे प्लानिंग ना होती तो इस वक्त भी कालाबाग डैम पे इनिशिएट हो चुका था, और इस वक्त तक करोड़ों अरबों रुपया लग चुका है, मशीनरियां, मटीरियल बिखरा, आज भी अटक के दाएं बाएं पड़ा हुआ गवाही दे रहा है इस बात की कि कुछ लोग थे जो कालाबाग डैम बनाना चाहते थे, लेकिन अब यहाँ की पॉलिटिक्स, और यहाँ पर इन्होंने पॉलिटिक्स के साथ मुलवस कर दिया, और आज, और अल्लाह अपना मगफरत करे जनाब खान अब्दुल वली खान साहब को, उनको मगफरत करे, तो उन्होंने ये कहा कि जो कालाबाग डैम बनाएगा हम बम मारकर कालाबाग डैम पर उड़ा देंगे। जी जी जी, बातें करते हैं शमशीद साहब, आप किस बात कर रहे हैं हम? जी जी, इस पर सिर्फ हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग तो एक पाकिस्तान की खालक जमात है, उसने तो हमेशा ये कोशिश की है, रिकन्सिलिएशन की कोशिश की है, लोगों को मिलाने के साथ के, और अगर 99 में ये जनरल मुशर्रफ ये शब खून न मारता तो मियां नवाज शरीफ साहब की ये अहलियत है, वो पैट्रियटिक पॉलिटिशियन है, वो तमाम स्टेक होल्डर को, चाहे वो सिंध की सियासतदान थे, चाहे वो KPK के सियासतदान थे, वो उनको एक टेबल पर ले आता और पूरी कौम की और पूरी कौम की, पाकिस्तान की कौम की क़यादत ये कहती कि जनाब बिल्कुल कालाबाग डैम बनना चाहिए। अच्छा शाह साहब, एक आखिरी छोटा सा जवाब, वक्त ही नहीं मिला उसके लिए, जनरल मुशर्रफ ने वक्त ही नहीं दिया, और उसने एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, एक आखिरी छोटा सा जवाब दीजिएगा कि अगर आपकी हुकूमत आ जाती है, आपको अवाम मुंतखब करते हैं, क्या आप कालाबाग डैम बनाने का ऐलान करेंगे? देखिए बनाएंगे? मैं पूरी जमात के भी आप पे, या अपना, मैं इतना बड़ा लीडर तो नहीं हूं ना, मैं तो छोटा सा वर्कर हूं। जी जी, मुझे ये पता है अपने लीडर के बारे में कि मियां नवाज शरीफ एक पैट्रियटिक, एक बेवतन, एक सियासतदान है, वो तमाम वो काम करने की अहलियत रखता है और सोच रखता है जो कि फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक ऑफ पाकिस्तान, लंडी कोतल से लेकर लंडी तक, उसमें कोई सुबाइयत या कोई इलाकियत की बात नहीं है। वो तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि वो
तमाम वो इकदाम करेगा और विद दी कंसेंट ऑफ दी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दी डिफरेंट प्रोविंसेस, उनकी मर्जी से, मनाज से, उनकी अपना जो है ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो अल्टीमेटली इस नतीजे पर ले आएगा पाकिस्तान के दीगर सियासतदानों को कि कालाबाग डैम जो है इनएविटेबल है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल होने का। हमारे साथ थे जफर अली शाह साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। उन्होंने जो है कालाबाग डैम के बारे में मैंने कोशिश की कि वो अपनी पार्टी का मौकफ इस पे दें। उन्होंने इस पे कहा कि जी हम अहलियत तो हम रखते हैं, लेकिन उन्होंने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। मैं समझता हूं कि इस वक्त हमें बोल्ड फैसले करने की जरूरत है। अगर ये स्लोगन कोई भी पार्टी लेके आएगी इस मुल्क के अंधेरों को दूर करने के लिए, डैम्स बनाने का, बेशक कालाबाग डैम का नाम जो मर्जिया रख दें, लेकिन डैम तो बनाएं। खुदारा जो है वो इस अवाम को जो है वो अंधेरों से निकालें। और अब डैम बनाने का फायदा जो है वो बिजली का तो है ही है, लेकिन हमारा पानी सिक्योर होगा, हमारे पास पानी वाफर मिकदार में बचेगा। जो हमारा पानी सैलाब की सूरत में जाया हो जाता है वो हमारे पास महफूज हो जाएगा, हमारी फसलों के काम आएगा और हम जो है वो कहत साली का शिकार नहीं होंगे और हम इथोपिया जैसा मुल्क नहीं बनेंगे और मैं समझता हूं कि सोमालिया जैसा मुल्क नहीं बनेंगे और हम एक रोशन पाकिस्तान जो है वो देखना चाहते हैं। नाज़रीन, आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं, नंबर हमारी स्क्रीन पे चल रहा है और इसमें आप शामिल होकर बता सकते हैं कि जो भारत इस वक्त हमारे साथ सलूक कर रहा है वो पूरी दुनिया जो है उस पर क्यों खामोश है। और अगर भारत में कोई छोटा सा पत्थर भी गिरता है या कोई छोटा सा पत्ता भी टूटता है, बल्कि पूरी दुनिया में तो पाकिस्तान के खिलाफ वावेला खड़ा हो जाता है। और पाकिस्तान में जो जुल्म बर्बरियत हो रही है, जो पाकिस्तान का पानी जो है उसको रोका जा रहा है, पाकिस्तान से जिंदगी छीनी जा रही है और पाकिस्तान को कहत साली का शिकार बनाने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान के बारे में यह कहा जा रहा है कि अब हमें पाकिस्तान के ऊपर मुस्तकबिल में गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम जो है वो पाकिस्तान को पानी पे ही फतह कर लेंगे पानी की कमी की वजह से। हमारे साथ एक कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइए और कहां से बोल रहे हैं आप? शमशी साहब, मैं फैसलाबाद से तनवीर बोल रहा हूँ। पहली बात ये 50 मिनट तो आपने वैसे सियासतदानों का भाषण सुनाते हैं हमें, ये 8 दिन बाद आपका ये प्रोग्राम शुरू होता है, 10 मिनट आप आवाम को दे रहे हैं। जी जी, आप बात मुकम्मल होने दें। जी जी, आप बात करें। अच्छा, मैं ये बात शेर करना चाहता हूँ, ये आप जो कह रहे हैं ना भारत आपके साथ जुल्म कर रहे हैं, भाई वो नहीं कर, आप खुद अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। आप डैम बनाए, वो पानी छोड़ता है, आपका पानी तो समंदर में चले जाता है, तो फिर वो ना इस्तेमाल करें, उस पर इल्जाम मत दें, अपने हुक्मरानों को ठीक करें। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हमारे जो हुक्मरान है ना, ये पाकिस्तान को अपना कारोबार समझते हैं। ये कहते हैं हमने कब यहाँ रहना है, हमने हुक्मरानी करनी, लूटमार करनी है, बच्चे पहली बार है, असासे पहली बार, हमने तो छोड़कर चले जाना है, हम क्यों इस तरह के मामला में पड़े। दुरुस्त बात है आपकी। पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है, आपने देखा था वो कमर जमान कायरा साहब छाती चौड़ी कर बैठे थे जब रेट कम हुआ था, अब उनकी छाती कहाँ चले गई, अब ओगरा ने कीमतें बढ़ा दी हैं। पहले ये कहते थे हमने घटाई है, बढ़ाई ओगरा ने। ये जो तो हाथी बैठे हैं ना शमशी सर, जो सबसे बड़े बेशरम वगैरह तो बैठे हैं, ये वजारतों की हड्डियां, वजारतों के पटे अपने गलों में डालकर बैठे हैं। ये हर मामले में हुकूमत का साथ देते हैं, तो इन्हें दावे पे जी बहुत बहुत शुक्रिया। तनवीर साहब थे फैसलाबाद से और अपनी भड़ास निकाल रहे थे। मैं समझता हूं कि जी फिर भी हमें जो है अपने अल्फाज का चुनाव जो है वो दुरुस्त रखना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपना जो गिला है, ठीक है आवाम इस वक्त बहुत तंग है, हम देख रहे हैं। आप तनवीर साहब की आवाज से ये आपको अंदाजा हो रहा होगा कि उनको शायद उन्होंने पूरा प्रोग्राम नहीं देखा कि हमने जब प्रोग्राम स्टार्ट किया तो हमने भरपूर तनकीद जो है अपनी इस वक्त की हुकूमत जो है और पूरे जो हमारे साबका हुक्मरान है उन पे हमने एक तफसीली रिपोर्ट जो है वो आपको बताई कि जिसमें बताया गया कि कौन कौन किस तरह से कसूरवार है और ये जो है किस तरह से कसूरवार है। अब एक और कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी जनाब, नाम बताइए और कहिए क्या कहेंगे आप प्रोग्राम में। जी मोहम्मद यार बोल रहा लाहौर तो। जी जी मोहम्मद यार साहब बोलिए। ये मैं गल करन दिया जी, जितनी बिजली जितना ये मसला हो रहा है जी, ये हुक्मरानों ने वास्ते गेम नहीं हैगी जी, इन्हों की वास्ते गेम नहीं हैगी। ये साडे हुक्मरान जेडे आवाम है ये इन्हों लैके आती कि इन्हों चाहिए आवाम नूं अपील है भी इन्हों वोट ना देन, कोई नवी क्यादत लैके आ। जी बिल्कुल।
بہت شکریہ جناب. دوسرا مسئلہ ہے اگر جو ہندوستان ہے ان کا بالکل نہیں مانتے, ہندوستان کا دشمن ملک ہے. جی جی بالکل نہیں مانتے. وہ امریکہ کے پیچھے لگ کے جو جناب افغانستان جو پا رہا ہے ادھر سے شکایت جو پوری دنیا کا جناب ہندوستان جو ہے وہ امریکہ کے پیچھے لگ کے ہر شکایت ہر کام امریکہ کے دس ہے. بالکل. لیں جی, اپنا یار محمد صاحب تھے, انہوں نے تو کہا ہے, حکمرانوں کے بارے میں بھی بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ نئے لوگوں کو لے کے آئیں. یقیناً ان کی بات درست ہے, لیکن لے کے عوام نہیں آنا, ہم تو بات ہی کر سکتے ہیں نا. اور میں سمجھتا ہوں ہمیں اس حد تک جو ہے وہ سوچنا ہے کہ ہمارے جو اس وقت آنے والے جو حکمران ہیں ان کا انتخاب صاف اور شفاف طریقے سے ہمیں اچھے لوگوں کو لے کے آنا ہے. ایک اور کالر ہے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم سر. جی اپنا نام بتائیے, بولیے کیا کہیں گے پروگرام میں. سر ذوالفقار علی بول رہا ہوں, گجرانوالہ سے. بات ہو رہی تھی بجلی کے بحران کی, پانی کے بحران کی, تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جی کہیے. سر بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے حکمران ہیں جو خود کو حکمران سمجھتے ہیں, لیکن یہ کیسے حکمران ہیں, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں, ان کی سوچ کتنی گندی ہے اپنے ملک کے بارے میں کہ جو بجلی, یہ ان کے پاس بجلی بہت ہے, وسائل بھی بہت ہیں, صرف ان کی نیتیں جو ہیں ان میں فرق ہے. جو انہوں نے بجلی, یہ جو کہتے ہیں ہم انڈیا سے بجلی لے لیں گے, ان گندے حکمرانوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ پہلے ہم نے پانی اپنا بند کروا کے اپنے علاقے کے جو نقصان ہے کر لیا ہے, ابھی وہ بجلی ان سے لے لیں گے تو کل کو جو ہماری صنعتیں وہ کس سے چلیں گی؟ اگر اس نے ہماری صنعتوں کے لیے بجلی روک لی تو یہ کیا کریں گے؟ درست بات ہے. اچھا, بہت بہت شکریہ جناب. بہت ہی انہوں نے بہت ہی پتے کی بات کی کہ جس طرح سے ہماری صنعت, ہماری معیشت کو جس طرح سے نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے, اور اتنا شاید نقصان ہمیں دہشت گردی سے نہیں ہوا جتنا اس وقت جو ہے ہمارے ملک کو معیشت ہماری جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے برباد ہو کے رہ گئی ہے. ہمارے لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں. ہماری چھوٹی انڈسٹری جو ہے جو لوگوں نے اپنے گھروں پہ لگائی ہوئی تھی وہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بند پڑی ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی آپ اپنا نام بتائیے اور کہیے کیا کہیں گے پروگرام میں. محمد سعید بول رہا ہوں سمندری سے. جی سعید صاحب. ان لیڈروں کا گناہ کیا گنتے ہیں, جب عوام جو آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے اس کو ووٹ دیتی ہے تو عوام کا یہی حال ہونا صاحب. جی جو آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے نام پہ ووٹ ڈالتے ہیں ہم لوگ, اس سے بڑی حالت کیا ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ. ان کا اشارہ آپ ناظرین سمجھ گئے ہوں گے کہ جو لیڈر اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے نام پہ ووٹ لے کے جو حکمرانی کر رہے ہیں ان کا طرز حکمرانی تو اپنے تائیں جس طرح کے وہ لوگ ہیں انہوں نے کرنا ہے نا. ٹھیک ہے, جو دنیا سے چلے گئے ہیں انہوں نے آ کے ان کو سمجھانا تو نہیں ہے کہ اس ڈگر پہ چلو. اور اس وقت ہمیں آپ نے دیکھا کہ ہم نے پاکستان مسلم لیگ نواز سے جو تھے ظفر علی شاہ صاحب ان کو لیا, ڈاکٹر مہدی حسن صاحب سے ہم نے بات کی. ان کا ایک جو ہے متفقہ بات تھی کہ ڈیمز بننے چاہیے, لیکن ڈیمز بنائے گا کون؟ اس عوام کے لیے, اس ہمارے پاکستان کے لیے, ہماری زرخیز مٹی کے لیے پانی کو کون سیو کرے گا؟ اور اس وقت جو ہے پاکستان میں ڈیمز کی صرف بجلی کے لیے ہی نہیں, اس میں بجلی کا تو فائدہ ہوگا ہی, لیکن ہمیں پانی جو ہے وہ اپنا سیو کرنے کے لیے, اپنا پانی جو ہے مستقبل کے لیے, ہماری فصلوں کے لیے جو جس پانی کی ہمیں کمی کا اندیشہ ہے اس کو ہم سیو کرنے کے لیے اپنے ڈیمز بنانے کی شدید ترین ضرورت ہے. اور ہمارے حکمرانوں کو اس وقت ہی سوچ کے اس وقت پلاننگ کر لینی چاہیے کہ اگر بھارت کے ساتھ ہم کوئی پسندیدہ قوم یا اس طرح کا رویہ یا کاروباری رویہ رکھنے جا رہے ہیں یا دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں تو برابری کی سطح پہ بڑھائیں, اور ہم کم از کم ٹیبل ٹاک کریں بیٹھ کے کہ ہمارے دریاؤں کے اوپر سے خدارہ اپنا جو چوری کا سلسلہ پانی کا وہ بند کریں, اور ہمارے جو عوام ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور ڈیمز بنائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو یہ توفیق عطا فرمائے اور عوام کے جو ہے مسائل حل کرے. آج کے پروگرام کا وقت یہیں پہ ختم ہوتا ہے. آپ سے اب ملاقات ہوگی نیکسٹ منڈے. اپنے میزبان جواد شمسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.